हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निखिल और स्वागत है आपका निखिल की पाठशाला में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा क्रैश कोर्स चल रहा था और उस क्रैश कोर्स में हम पॉलिनोमियल तक अपना चैप्टर खत्म कर चुके थे और जल्द ही मैं उसके क्वेश्चन भी अपलोड कर दूंगा और हम बढ़ चुके हैं अब लीनियर इक्वेशन पे, जैसे कि सब जानते हैं। अब लीनियर इक्वेशन की बात किया जाए दोस्तों कि ये भी बहुत जल्दी खत्म होगा। दोस्तों, बहुत जल्दी मैं इसे 4 पार्ट के लगभग में ख़त्म कर दूंगा। और एक चीज़ और मैं बोल देता हूँ इस वीडियो के लिए कि हो सकता है आपको कोई बैकग्राउंड नॉइज़ सुनाई दे, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। चलो, तो कोई बात नहीं। अब यहाँ से है बात ये है कि हम अभी सबसे पहले हम जब भी जानते हैं कि जो भी हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उसके सबसे पहले हम उसका आउट ऑफ द सिलेबस पार्ट और इन द सिलेबस पार्ट देखते हैं हमेशा की तरह। तो इस बार भी हम आउट ऑफ द सिलेबस पार्ट और इन द सिलेबस पार्ट क्या आपके सिलेबस से गया है, क्या आपके सिलेबस में है, वो हम देख के पढ़ेंगे, क्योंकि आपको वहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं और आपको वहीं से नंबर उठाने हैं। ठीक है, बात क्लियर हो तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से आउट ऑफ द सिलेबस की बात। आउट ऑफ द सिलेबस आपका गया है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। आपका लीनियर इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड इस साल एग्जाम में नहीं आ रहा है। 2021 की बात कर रहा हूं सर जी, यहाँ पे मैं 2021 में आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड नहीं आ रहा है सर जी। यहाँ पे बात को गांठ बांध के रख लो अपने दिमाग में। आउट ऑफ द सिलेबस गया है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ये आपके लिए बहुत अच्छी एक न्यूज़ है, ठीक है, कि ये नहीं आ रहा। चलो, इन दिस सिलेबस की बात की जाए दोस्तों, अगर इन दिस सिलेबस बहुत इंटरेस्टिंग है इस साल लीनियर इक्वेशन का। इन दिस सिलेबस की बात की जाए दोस्तों, तो सबसे पहले ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन। ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन मतलब कि सॉल्यूशन फाइंड करने का ग्राफिकल मेथड आपको पढ़ना होगा। ठीक है, मतलब कि जिसमें होता है ना इंटरसेक्टिंग वाले, पैरेलल वाले या फिर कोइंसिडेंट वाले, वो आपको पढ़ने होंगे। आपको ऐसे फाइंड करते हैं ग्राफिकल मेथड से किसी एक्स वाई के वैल्यू। ठीक है, आपको वो पढ़ने होंगे। ठीक है, इसके बाद बात की जाए तो अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्यूशन। आपको अलजेब्रिक मेथड भी पढ़ना होगा और ये सबसे ज़्यादा आते हैं। ठीक है, मैं आपको बात बता दूं कि आपके एग्ज़ाम में आने क्या वाला है, तो ये आप बिल्कुल ध्यान से सुनो कि आपके एग्ज़ाम में आने वाला है कि आप किसी लीनियर इक्वेशन कैसे रिप्रेजेंट करोगे, उस पर एक क्वेश्चन देगा। ठीक है, इसके बाद आपको देगा सॉल्व करने के लिए, वो भी अलजेब्रिकली रहेगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल क्लियर कट रखो कि आपको ग्राफिकल थोड़ा कम ही पढ़ना है, बहुत कम आता है, आता भी नहीं है कभी कभी। ठीक है, आपको बस याद रखना है ग्राफिकल में इंटरसेक्टिंग वाले, पैरेलल वाले, कोइंसिडेंट वाले को हम लोग अलजेब्रिकली कैसे फॉर्मूले लिखते हैं, वो यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मिनी सॉल्यूशन, ये आपको याद रखने हैं बस। उससे ही क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन उससे रहेगा, बाकी क्वेश्चन आपके सब्स्टिट्यूशन मेथड आपका इस साल है और एलिमिनेशन मेथड इस साल है। ठीक है ना, एलिमिनेशन तो इस साल क्या हर साल रहेगा। एलिमिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, एलिमिनेशन से सॉरी, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन आपका अलजेब्रिक सॉल्यूशन में आने वाला है। अलजेब्रिक सॉल्यूशन में जैसे हम फाइंड करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड आपका आने वाला है, एलिमिनेशन मेथड आपका आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कुल सिलेबस की बात की जाए तो इन द सिलेबस पार्ट में आपका ग्राफिकल मेथड, अलजेब्रिकल मेथड में दो मतलब जो दो टॉपिक होते हैं आपके, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन, वो आपके आने वाले हैं। तो आई एम डैम श्योर कि यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई है। एक स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। चलो, तो अब यहाँ से हमको सबसे पहले देखना क्या है, सबसे पहले देखना है हमें दोस्तों कि ये चैप्टर है, तो ये चैप्टर के बारे में पढ़ना है। ये चैप्टर की हेडिंग ऐसा क्यों है, तो उसके बारे में कुछ हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँ आपको समझाने की, इस चैप्टर में कुछ भी समझाने से पहले मैं आपको समझाऊंगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? एक्सप्रेशन का मतलब ही होता है जिसमें आप किसी को इन्वॉल्व कर रहे हो विथ सम कनेक्टर्स। जैसे देखो, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट होते हैं, ध्यान से देखना, कांस्टेंट होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, एंड ये दोनों जो होते हैं ना, ये दोनों कनेक्टेड रहते हैं चार फंडामेंटल, आप कह सकते हो 4 फंडामेंटल से। ठीक है, उस 4 फंडामेंटल में तो घुमा के नहीं बोलूँगा, वो चारों कनेक्टेड रहते हैं, प्लस या फिर माइनस या फिर मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीज़न, मोस्टली ये रहते हैं, बाकी ये भी हो सकते हैं। मतलब कि नॉर्मल सी बात बोलूँ मैं कि कांस्टेंट और वेरिएबल रहते हैं किसी एक्सप्रेशन में, इस सब से जुड़े हुए रहते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे दूं, अगर कि 3x² -
2x प्लस 6। अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, वेरिएबल वेरिएबल, ठीक है, या फिर 6y भी यहाँ पे हो सकता है तो वेरिएबल, ठीक है, और ये कनेक्टर्स, ठीक है। बात समझ में आ गई। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको समझ में आ गई किसे कहते हैं? वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट के साथ कंटेन उसमें रहेगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो उसमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट होते हैं विद सम कनेक्टर्स, दैट इज प्लस माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद एक्सप्रेशन जब क्लियर हो गया आपको तो मैं इक्वेशन समझाता हूँ। इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन क्या होती है सर? तो इक्वेशन की बात की जाए, इक्वेशन, एक्सप्रेशन तो समझ में आ गया। इक्वेशन, इक्वेशन क्या होती है? तो किसी भी एक्सप्रेशन में, किसी भी एक्सप्रेशन में इक्वल टू का साइन जोड़ दोगे ना सर आप, तो यहां पे आपका इक्वेशन बन जाएगी। जैसे अगर मैं ऐसे लिखूं 3x प्लस 2y, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ पे देखो कांस्टेंट है, वेरिएबल वेरिएबल एंड प्लस, दैट मींस इसे एक्सप्रेशन है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ये एक इक्वेशन हो जाएगा सर, ठीक है। आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? ठीक है। पढ़ना क्या है इसमें आपको वो ध्यान से देखनी है। इससे पहले की वीडियो अगर पॉलिनोमियल तक आपने नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देखो, ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जल्दी से जाकर देखो। करना क्या है? सब्सक्राइब द चैनल, गो टू द प्लेलिस्ट एंड वॉच ऑल द वीडियोस, ठीक है। चलो, इक्वेशन की बात की जाए तो इक्वेशन क्या होती है? जिसमें इक्वल टू का साइन हो, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि इसके बाद 0 हो, इसके बाद 9 6 कुछ भी हो सकता है, लेकिन इक्वल टू का साइन हो। अगर मैं इसे ऐसे बोलूं, ऐसे पढ़ने को बोलूं तो ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन है। बट अगर ऐसे बोल दूं तो ये होल क्या हुआ? ये एक इक्वेशन हो गया, जिसमें साइन रहे इक्वल टू का, उसको बोलते हैं इक्वेशन, ठीक है। लेकिन यहां तक कोई फायदा नहीं हुआ पढ़ने से। मेरी आवाज को क्या हो रहा है इस बार? यहां तक हमें कोई फायदा नहीं हुआ, बट यहां तक ये समझ पाए हैं कि एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन में फर्क क्या होता है, ठीक है। लेकिन हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है लीनियर इक्वेशन, है कि नहीं दोस्तों? अगर हमें लीनियर इक्वेशन पढ़ना है तो जल्दी से जल्दी लाइक करो यार, क्या कर रहे हो? लीनियर इक्वेशन पढ़ना है। सॉरी। अब हम यहां पे सबको तोड़ तोड़ के समझेंगे कि कहने का मतलब क्या है, ठीक है। तो कहने का मतलब है तो पेयर, तो पेयर का मतलब जोड़ा, ठीक है ना। मतलब कुछ जो भी कुछ होंगे, मेरे को नहीं पता आगे क्या होने वाला है, क्या मिलेगा मुझे, ठीक है। लेकिन जो चीज मिलेगा वो 2 मिलेंगे, ठीक। अगर यहां तक आपने पढ़ चुका होगा तो आपको पता है क्या 2 मिलेंगे, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर की बात किया जाए यार, लीनियर क्या होता है? लीनियर मैंने पिछले वीडियो में बताया, मैंने पिछले अपने चैप्टर में बताया। अगर नहीं देखा तो पॉलिनोमियल जाके देखो, आपको समझ में आएगा। लीनियर उसे बोलते हैं जिसकी डिग्री 1 होती है सर। डिग्री क्या होती है? तो डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्सप्रेशन और इक्वेशन, यू कैन से दैट, ठीक है। हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डिग्री, ठीक है। तो लीनियर तो आपको समझ में आ गई। इक्वेशन मैंने समझा दी, जिसके साथ इक्वल टू रहे, कोई भी एक्सप्रेशन जिसके साथ इक्वल टू रहे उसे बोलते हैं इक्वेशन, ठीक है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होती है? वेरिएबल्स वो होती हैं जिसकी वैल्यू चेंज होती है, ठीक है ना। तो 2 लीनियर इक्वेशन होंगी और 2 वेरिएबल्स के साथ होंगी। मतलब मान लो x और y होगी, ठीक है, a और b होंगी, ठीक है, p और q हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती है। तबीयत खराब है थोड़ी दोस्तों मेरी, सॉरी। अब यहां पे क्या है कि लीनियर इक्वेशन भी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब मैं नॉर्मली कोई लीनियर इक्वेशन लिखता हूं, अगर आपको एग्जांपल लिखना हो तो आप उसे नोट डाउन कर लेना। जैसे मैं यहां पे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, ये हो सकता है। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, ये भी हो सकता है ना, ठीक है। या फिर x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये भी लिख सकते हैं। ये क्या है देखो तो, ये 2 वेरिएबल्स और ये हुआ आपका कनेक्टर जो कि माइनस है, ठीक है ना। और ये इक्वेशन है ना, ये कैसी इक्वेशन है? तो लीनियर इक्वेशन है। बात आ गई होगी यहां तक समझ में दोस्तों? आपको बात आ गई तो वीडियो को लाइक कीजिए जल्दी से, ठीक है।
तो अभी तक हमने पढ़ा, कुल मिला के बात यहाँ पे ये है, इसको नोट करो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। मैंने फिर से बता ही देता हूँ मैं, एक सेकंड रुक जाओ, अभी मत नोट करो। मैं बोल रहा हूँ कि अभी तक हमने पढ़ा एक्सप्रेशन, इक्वेशन एंड लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना। एक्सप्रेशन इसलिए पढ़ा क्योंकि इक्वेशन समझना था, इक्वेशन इसलिए पढ़ा क्योंकि लीनियर इक्वेशन समझना था। तो एक्सप्रेशन इसे कहते हैं जिसके साथ सिर्फ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट और उसके साथ कनेक्टर रहते हैं, और इक्वेशन उसे कहते हैं जिसके साथ इक्वल टू का साइन आ जाता है, किसी भी एक्सप्रेशन के साथ इक्वल टू का साइन आ गया तो उसे बोलते हैं हम इक्वेशन। एंड लीनियर इक्वेशन किसके बोलते हैं, जिसकी डिग्री 1 होती है, और जिसके साथ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल किसके बोलेंगे, जो 2 वेरिएबल्स में होता है, ठीक है। यहां तक बात हो गई समझ में, नोट करो। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज और प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड मेरे लिए कोई सजेशन हो या फिर आपकी कोई डिमांड हो तो प्लीज और प्लीज कमेंट कीजिए। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और इसी शब्दों के साथ आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बहुत जल्दी आने वाली है नेक्स्ट वीडियो, और अगर ये सही में समझ में आया दोस्तों तो प्लीज और प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।